हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम? A computer system is an electronic device operating under the control of software that can accept data, manipulate data, and produce information. इसका मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जो जिसे हम सॉफ्टवेयर की यूज से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर सिस्टम कुछ डेटा एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, यानी उस डेटा के साथ कुछ काम करता है, कुछ प्रोसेसेस करता है, एंड उन प्रोसेसेस के रिजल्ट को वो शो करता है, उससे वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। Generally, the term is used to describe a collection of devices that function together as a system. मतलब कंप्यूटर सिस्टम एक कलेक्शन, एकजुट ऑफ डिवाइसेस, ऑफ यंत्र से बना हुआ होता है जो साथ में फंक्शन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और डिजायर्ड आउटपुट यानी हमारी चाहने वाली आउटपुट, हमारे चाहने वाले रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, अगर आपको कोई नोट्स लिखने हैं, तो कंप्यूटर के यूज से आप वो कर सकते हो। और वो करने के लिए आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जानना ज़रूरी है। अगर आपको कोई नोट्स लिखने हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके पास कीबोर्ड होने चाहिए ताकि आप इनपुट दे सको। आपके पास एक डिस्प्ले मॉनिटर होना चाहिए ताकि आप उस पर आउटपुट देख सको। और आपके पास कुछ मेमोरी होनी चाहिए जिस पर आप अपने डेटा को सेव कर सको। चलिए, अब हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स। हार्डवेयर। हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में आप देख सकते हो मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। The physical components of the computer, such as electrical, electronics, and mechanical unit, are known as the hardware of the computer. यानी जो कंपोनेंट्स फिजिकली टचेबल हो, जो कंपोनेंट्स को आप छू सको, जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल पार्ट से बने हो या मैकेनिकल यूनिट से बने हो और वो हमारी कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करती हो, उन सभी कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखे, डिस्प्ले मॉनिटर, आपकी कीबोर्ड, माउस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। चलिए, अब हम सेकंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे चलते हैं, विच इज सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर काफ़ी नहीं होता। वी ऑल्सो नीड सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है, उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे ताकि वो अपनी ऑपरेशंस कर सके और हमारे यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे गोल, हमारे गंतव्य के अकॉर्डिंग अपनी ऑपरेशंस करके हमें करेक्ट आउटपुट दे सके। एंड we can say the set of instruction which control the sequence of operations are known as programs, and collectively programs are called software. यानी कि जो sets of instructions हों जिससे हम कोई ऑपरेशन कंट्रोल कर सकें, उन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। एंड अगर हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। नाउ सॉफ्टवेयर के भी टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, मेजर टाइप्स। वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर?
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज किया हो तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स में जनरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो आता है, कुछ कुछ कंप्यूटर्स में लिनक्स का लोगो आता है एंड कुछ में एप्पल का। व्हाट दिस सिग्निफाइज, ये बताता है कि उस कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशंस जो हार्डवेयर से थोड़ी लिंक्ड होती है उन्हें कंट्रोल करते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिक ऑपरेशन से ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहला एग्जाम्पल जो अपनी आज की केस में लिया वो था नोट्स लेना। तो अगर आप कंप्यूटर पे नोट्स ले रहे हो तो उसे आप या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे लिखोगे या नोटपैड पे लिखोगे। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो MS पेंट पर ड्रॉ करोगे। ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स जो हैं इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ये यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए, आपकी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज ह्यूमनवेयर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर काफ़ी नहीं है। वी ऑल्सो रिक्वायर यूजर्स। हमें यूज़र की भी ज़रूरत होती है। यूज़र क्या होता है? जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम पर ऑपरेट कर रहा है। आप और मैं यूजर्स हैं। Humanware can be defined as the man-machine interface, यानी इंसान और मशीन के बीच का जो जरिया है उसे हम ह्यूमनवेयर डिफाइन कर सकते हैं। The people who work in connection with the computer are collectively called humanware or liveware, यानी जो लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, यानी यूजर्स कैन बी कॉल्ड ह्यूमनवेयर। हम ह्यूमनवेयर को लाइववेयर भी कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे, विच इज firmware. Now, what is firmware? The computer programs permanently stored in non-volatile memory devices such as ROM are called firmware. यानी जो प्रोग्राम्स हमारी हार्डवेयर से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में कहा गया है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट होता है जो हमारी मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। इससे ये एक मेमोरी डिवाइस है एंड इससे रिलेटेड जो छोटी प्रोग्राम्स लिखी हुई हैं हमारे कंप्यूटर में एम्बेडेड, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। ये जनरली हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं डिपेंड करते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, आपकी रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में इन प्रोग्राम्स का यूटिलाइज होता है, इन सब प्रोग्राम्स का यूज होता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे, विच इज ब्रिजवेयर। नाउ अगर कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो सॉफ्टवेयर बहुत सारी डिवाइसेस पर यूज होने वाला होता है। नाउ सारी डिवाइसेस सेम नहीं होती क्योंकि सभी डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होती है, यानी उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो भी अलग होती है। तो वही सेम सॉफ्टवेयर सभी डिवाइसेस पर कैसे चल जाता है? इसके लिए वी रिक्वायर ब्रिजवेयर। इसके लिए हमें ब्रिजवेयर की जरूरत होती है। A computer components and programs
used to translate instructions and information written for one type of computer format into another kind of computer format is called bridgeware. मतलब एक सेट ऑफ प्रोग्राम या एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो किसी एक डिवाइस के लिए लिखा गया हो, उसे ट्रांसलेट कर कर दूसरी डिवाइस के लिए भी कंपैटिबल बनाना या फिर उस पर भी चलाने लायक बनाने की जो प्रोग्राम होती है, उसे हम ब्रिजवेयर कहते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एक तरह से ब्रिज का एक्ट करता है बिटवीन वेरियस डिवाइसेस, बिटवीन डिफरेंट यंत्र। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल में बताया, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अगर हमें अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस चलाना है, डिफरेंट कंप्यूटर्स चलाना है, तो हमें ब्रिजवेयर की ज़रूरत होगी जो उसे यूनिफॉर्म बनाएगा अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस। With that, we come to the end, and I hope कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। Thank you.